चलिए देखिए क्या कहा गया एक नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। अच्छा पहला क्वेश्चन दिया है एपी बराबर एक नंबर में 2 7 12 10 कहाँ तक जोड़ना है 10 पदों तक। कहाँ तक बुआ 10 पदों तक आपको क्या करना है जोड़ निकालना है। कितना पदों तक 10 पदों तक। तो टोटल संख्या क्या हो गया 10 गो। यानी टोटल संख्या कितना हो गया 10 गो। तो देखो कह रहा है कि 10 पदों तक यानी टोटल संख्या की बात करेंगे तो टोटल क्या पद होगा इस तरह के आगे बढ़ते 10 गो। तो मतलब एन का मान कितना आ गया 10। ठीक है मतलब जय गो पद कहेगा वो एन का मान होता है हमेशा। तो वो हो गया एन का मान। अब इसमें से आपको क्या चाहिए एसन निकालना है। तो एसन के लिए ए भी चाहिए डी भी चाहिए और एन भी चाहिए। ए का मान आपको पता है कौन होता है बताइए कौन होता है। ए का मान कौन होता है यही तो होता है 2 यानी प्रथम पद एन का मान कहलाता है। और डी का मान कौन होगा बताइए आगे वाला में से पीछे वाला घटा दीजिए यानी कि कितना हो जाएगा 7 में से 2 घटाइएगा तो 5। यहाँ भी 12 में से 7 घटाइएगा तो 5 यानी कि 5 आने वाला है। डी का मान कितना होगा 5 होगा। अब आंसर निकाल दीजिए कितना निकालना है एन का मान 10 दिया है। तो आपको पता है कि एन बराबर क्या होता है बताइए एन बट्टा दू ए प्लस सॉरी 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू क्या होता है बुआ डी होता है यही तो होता है ना। अच्छा एन के जगह पे कितना रखिएगा 10 फिर बोलिए 2 फिर 2 गुने कितना रखिएगा बताइए ए का मान कितना है 2 तो 2 प्लस यहाँ पे एन के जगह पे क्या रखोगे यहाँ पे एस 10 लिखोगे सॉरी 10 माइनस 1 यही ना है और गुना कितना हो जाएगा फिर 2 गुना कितना हो जाएगा 2। अच्छा डी का मान 5 है ना 5। अब कैलकुलेशन करिए 5 से 2 बार में कट गया तो यहाँ 5 और यहाँ करिएगा 2 दूना 4 प्लस यहाँ पे 9 और गुना कितना 5 और उसके बाद 5 और गुना कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 5 45 नहीं 9 5 45 यानी कितना हो जाएगा बताइए 5 और गुने 49। तो 49 को गुना कीजिए फिर कितना आ जाएगा बताइए 49 को गुना 9 5 45 के 5 बच जाएगा कितना 4 और 4 5 20 4 24 यानी कि 245। आंसर आपका क्या आ जाएगा 245। हाँ नहीं हम जानते हैं ना हम जानते हैं आप लोगों का नस नस न बाकी। चौथा नंबर इसमें चौथा नंबर में एपी बराबर क्या है बताइए बोलिए तो कोई आदमी इतना भी नहीं बोलोगे 1/15 1/12 दूसरा है 1/10 यही ना है डैश 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 करके कहाँ तक कै पदों तक बुआ 11 पदों तक क्या करना है आपको बताइए जोड़ निकालना है 11 पद तक क्या करना है जोड़ निकालना है। अच्छा तो इसका मतलब कि एन का मान कितना दे दिया है आपको 11 मतलब कह रहा है कि कै गो पद तक तो कै गो पद कह रहा है 11 गो मतलब इस तरह से करते जाइए तो कै गो पद जोड़ना है आपको 11 गो। पद का मतलब समझते हो ना एक एक जो संख्या होता है उसको हम लोग पद कहते हैं। श्रेणी में एक एक जो संख्या होता है उस सबको हम लोग क्या कहते हैं बुआ पद कहते हैं। तो मतलब 11 गो इस तरह से करते जाइएगा कै बार लिखिएगा इसको 11 बार लिखिएगा। तो अब बताइए यहाँ देखो कि 11 पद है तो एन का मान हो गया। अब ए का मान बताइए क्या हो जाएगा 1/15 क्योंकि ए का मान है ये भाई साहब होते हैं इन्हें ए का मान होते हैं और डी का मान निकालना है। अब डी का मान भी तो चाहिए ना चाहिए नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं क्योंकि इसमें ए भी है एन भी और डी भी है। तो एन हमको पता चल गया यहाँ वाला डी हमको पता चल गया यहाँ वाला ए पता चल गया और डी का मान आपको इस दोनों में से घटा करके निकाल लेना है। एक बार घटा लीजिए देखिए घटा करके 1/12 और माइनस 1/15 घटाइएगा तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15 नहीं 12 60 हो जाएगा। ठीक है और 60 5 बार में कटेगा ऐसे 4 बार में कटेगा नहीं 1/60 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा अंतर 1/60 हो जाएगा इतना ही होगा ना जी 12 30 15 हाँ तो 15 तो 12 पंचे 60 और 12 चौका 15 चौका 60 सही तो है 1/60 यानी डी का मान लगभग कितना आ गया हमारा 1/60 लगभग नहीं आएगा ही उतना। अब सूत्र लगा दीजिए एस एन बराबर क्या लगाइएगा बताइए n 1/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा d। आप लोग हमारे साथ बोलिएगा तो कुछ सूत्र याद हो जाएगा। n का मान कितना है आपका बताइए जल्दी से 11/2 आ गया। चलिए आगे बढ़िए 2 और गुने कितना हो जाएगा 1/15 प्लस n का मान कितना 11 माइनस 1 और गुने d का मान कितना है 1/60 1/60 यही ना है
देखिए 11/2 फिर करिएगा तो ये हो जाएगा 2/15 क्योंकि कटेगा नहीं तो प्लस ये 10 घटाइएगा तो 10 और गुना कितना हो जाएगा 1/60। इससे 0 से 0 कट गया नहीं, यानी कि यहाँ पे आ गया 11/2 और गुने 2/15 और प्लस 1/6। अब ये दोनों का क्या करेंगे हम लोग अंदर में ही पहले जोड़ बनाएंगे। देखो इस यहीं से बोर्ड मास शुरू हो जाता है, यही बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसी तरह से बोर्ड मास होता है। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा इसको यहाँ बना देते हैं। यहाँ आपका अगर हम मान के चलिए तो यहाँ पे लीजिए एक आगे आपका एस एन बराबर आ रहा है 11/2 ब्रैकेट 2/15। इसका एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, कितना लिखते रहेंगे 15 और 6 का एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 15 छक 90 नहीं 60 हो जाएगा, 15 दूना 30 न हो जाएगा। चला 15 दूना 30, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। तो 15 से कितना बार में कटेगा बताइए 30 दो बार में, तो दो बार 2 से ऊपर का को गुना करते हैं। अरे 2 से 15 से कितना बार में कटा 2 बार में, 2 से ऊपर वाला गुना कीजिए कितना आ गया 4। 15 दूना 30 और 2 से ऊपर वाला गुना कीजिएगा तो 4 ना होगा। अच्छा उसी तरह से अब 1/6 है तो 6 से भाग दीजिए इसको, तो बटा के जोड़ आता है कि नहीं आता 5 बार में, तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा सीधे 5 ऐसे हो गया। लीजिए 11/2 और यहाँ हो जाएगा आपका जोड़िएगा तो गुना में 9/30। देखिए ये ब्रैकेट हटा दिए ना तो इसके बदला में क्या लिखे यहाँ गुना लिखे। तो जब भी ब्रैकेट हटाइएगा तो यहाँ क्या लिखना है गुना लिखना है। अब देखो ये कटेगा नहीं बुआ, ये कटने वाला नहीं है, तो कटने वाला नहीं है तो इसको कर लीजिए आप गुना डायरेक्ट। 11 9 99 नहीं कट जाएगा 3 से ही कट जाएगा, 3 तिहाई और 10 तिहाई नहीं तो 11 तिहाई 33 अब बट्टा 10 दूना 20, यही आपका आ गया आंसर। नहीं होगा एसएन यानी टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33/20 हो जाएगा। ठीक है सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं करना है समझे। हम लोग तीसरा पर चलते हैं एक बार। देखो ई वाला सूत्र लगाओगे बन जाएगा, इसमें से निकाल नहीं लोगे ए कौन होगा डी कौन होगा एन कौन होगा एस एन कौन होगा, नहीं निकाल लोगे निकाल लोगे। चलो इस तरह के क्वेश्चन हम आपको एग्जांपल में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3 पर। अब कितना पर 3 पर नहीं बनेगा फिर कल हम लोग देख लेंगे। 3 पर देखिए क्या कहा जा रहा है। 3 में कहा जा रहा है एक एपी में, अच्छा एक एपी है ठीक, एपी में देखो ए बुआ पहला नंबर क्वेश्चन में समझिए, समझो पहला नंबर में ए का मान दिया गया है नहीं बुआ, एक नंबर में ए का मान कितना दिया है बताइए 5, उसके बाद क्या है डी का मान 3 और क्या है और एन का मान कितना दिया गया है 50। तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें एन का मान क्या होगा और एस एन का मान क्या होगा ये बात पता करना है। समझिए चला समझो पहले। कह रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ए प्रीति यहाँ देखो सीधा बैठो, देखो इसमें कह रहा है कि A5 बराबर मतलब A बराबर 5 दे दिया, D बराबर 3 दे दिया, AN बराबर 50 दे दिया। तो आपको N का मान निकालना है और SN का मान निकालना है। तो सबसे पहले अगर SN निकालना होगा, सुनिए SN निकालना होगा हमको, तो SN निकालने के लिए क्या जरूरी है सो बताइए। SN निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो SN निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरी होगा N, दूसरा A और तीसरा D, 3 को चाहिए हमको। क्या चाहिए पहले N चाहिए, A चाहिए और D चाहिए ना। अच्छा इसमें देखिए तो तीनों का मान दिया हुआ है, देखो ना A का मान दिया है, D का मान दिया है, N का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमको N का मान निकालना होगा। सबसे पहले हमको N निकालना होगा कि N आखिर होगा कितना, नहीं तो N निकालना होगा। तो N कैसे निकालेंगे देखो, तो N निकालेंगे चला हम इसकी मदद से, N निकालेंगे हम इसकी मदद से, नहीं पीछे वाला में हम लोग पढ़े थे AN बराबर ना पढ़े थे, तो उसमें N का मान नहीं निकलता था, तो हम उसकी मदद से N निकाल लेंगे। यहाँ क्या करेंगे बुआ N निकालेंगे। तो आप निकालिए AN बराबर क्या होता है बताइए तो सूत्र A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही तो सूत्र होता है ना A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अच्छा N का मान दिया हुआ है कितना है बोलिए 50, A का मान दिया है क्या दिया है 5 प्लस N का मान तो दिया नहीं है माइनस 1 और D का मान क्या है बुआ 3, D का मान कितना है 3 है। चला D का मान कितना है 3 है। अब देखिए तो 50
बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 5 और पहले गुना कीजिए तो 3 से 3n और माइनस कितना हो जाएगा 3। अच्छा देखिए 5 में से 3 घट जाएगा क्या? अच्छा तो 50 और बराबर 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 और प्लस कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। फिर इस 2 को इधर घटा दीजिए ना करिएगा, तो इस 2 को फिर इधर जाइएगा तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 2 बराबर 3n। तो अब बच जाएगा 48 बराबर 3n। तो n का मान निकालिएगा 3 इधर आ जाएगा यानी 48 बट्टा 3 यानी कट जाएगा कितना बार में 16 बार में। यानी n का जो मान आ गया वह कितना आ गया 16। n का मान कितना आ गया 16 आया ना। तो आपको क्या क्या चाहिए था एसएन निकालने के लिए? एसएन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए था? ए चाहिए था, डी चाहिए था और क्या चाहिए एन चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं? सीधा बैठ, पहले सीधा बैठ, सीधा बैठ तब समझ में आएगा। देखो एसएन का मान निकालने के लिए क्या क्या होगा। तुम लोग एकदम शांत काहे हो जाते हो, चेहरा पर रौनक रखा करो कि हमको भी पढ़ाने में थोड़ा सा मजा आए। देखो एसएन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? पहला नंबर में क्या चाहिए एन, ध्यान में रखो 50 बार समझा दिए। पहला नंबर में क्या चाहिए एन, दूसरा नंबर में क्या चाहिए एन और तीसरा नंबर। बात समझे कि नहीं समझे? आई तीनों हमको उसमें मिल गया कि नहीं मिल गया? देखिए ना यहाँ पे ई मिल गया, यहाँ पे ई मिल गया और यहाँ पर एन मिल गया। अब रख दीजिए ना इसमें, फट से रख दीजिए, डालिए और आंसर को क्या कीजिए निकालिए, खींचिए नहीं निकालिए। ए और डी और एन का मान डालिए और आंसर को क्या करिए निकालिए। तो निकालते हैं, निकाल दे क्या? चलिए निकालते हैं। एसएन बराबर, तो एसएन बराबर सूत्र को क्या होता है बताइए, बोलो क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर से बोलो, बस 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 गीत मत गाइए, बोलिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर से बोलिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक बार और बोलिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आंख बंद करो, बोलो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 3 स्टेप में याद करना है। क्या स्टेप में? 3 स्टेप में। कैसे? पहला स्टेप क्या था? देख सुनिए याद कैसे होगा, सुनो। पहला स्टेप क्या था? एसएन को छोड़िए ना भाई, एसएन को क्या लेना है? n/2 इंटू, ठीक। पहला स्टेप, पहला में इतना बोलिएगा पहला बार में, दूसरा बार में बोलिएगा कितना? दूसरा बार में 2a प्लस, बस दूसरा बार में बोल दीजिएगा ही। और तीसरा बार में बोलना है आपको n-1 इंटू डी, बस तीसरा पॉइंट में बोलना है, ठीक। 3 बार में बोलिएगा क्लियर हो जाएगा। पहला बार में बोलिए, फिर से बोलिए, पहला बोलिए, फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए दूसरा, फिर से बोलो n-1 इंटू डी। फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए, काहे मनु आ गया? एक बार और बोलो, जोर से बोलो। चलो आंख बंद करके एक बार तीनों बोलो तो सब आंख बंद कर आंख निकाल के गोटी खेलेंगे। खड़ा इसको काट दीजिए यहाँ से 8 बार में, यानी 8 बचेगा, ऐसे कर दीजिए। 5 दूना 10, इसको घटा दीजिए कितना बच जाएगा 15। अब 15 तिया डायरेक्ट गुना ही कर दिए, कितना इसको लेते चलिएगा 8 और 10 45 कितना 45 बराबर 10, 8 को गुना करिए, 8 पंचे 40 के 4, सॉरी 0 और हाँ 440, ये होगा आपका आंसर। नहीं होगा? तो आपका देखिए एन का मान कितना आ गया है 16 और एसएन का मान कितना आ गया है 440। नहीं था? कितना आसान तो है। क्वेश्चन कह रहा है ए, रुकिए ना, ए का मान 7 दिया है, ए 13 का मान कितना दिया है बताइए तो? ए 13 का मान 35। उसके बाद क्या निकालना है? अच्छा डी का मान क्या होगा और एस 13 का मान क्या होगा, ये ना। अच्छा एक बात बताइए, नहीं डी चाहिए, डी फॉर क्या हो गया सार्वंतर, एन फॉर हो गया नंबर ऑफ नंबर, ए फॉर हो गया आपका प्रथम पद। डीएनए याद हो गया? नहीं। एसएन निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? डीएनए चाहिए। बोलिए क्या चाहिए? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलो। हाँ डी का मान मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा और ए का मान मिल जाएगा। ये तीनों मान के यहाँ पर रख,
ये तीनों मान को यहाँ रख दीजिए, आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा देखो, तो अब यहाँ पे ए का मान दे दिया है, एन का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, और डी का मान दिया है क्या, नहीं दिया है। तो मतलब पहले आपको ए का मान निकालना होगा और डी का मान निकालना होगा। मान निकालना है डी का, तो डी का मान निकालिए। डी का मान केकरा मदद से जी, इसके मदद से निकालिएगा। नहीं तो बताइए, ए 13 बराबर सूत्र हम क्या लिखेंगे बताइए तो। हम जानते हैं कि एन बराबर सूत्र क्या होता है, रूट है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बढ़ जाओ, ए 13 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, ए 13। 13 का मतलब एन के जगह पे कितना हो गया, 13 हो गया। देखिए ना, ए के जगह पे तो ये है, एन के जगह पे 13 हो गया ना, तो इसका मतलब इसमें भी एन के जगह पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ए का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ बताइए तो, 7 प्लस एन के जगह पे कितना रखिएगा, 13 माइनस 1 गुना डी का मान तो है नहीं, तो यहाँ देखिए डी। तो ये 13 का मान कितना दिया, 35। 35 बराबर 7 प्लस 12 डी, कितना हो जाएगा, 12 डी। ये ना होगा, 13 में से 1 रुपया घटा दीजिएगा 12 और गुना कर दीजिएगा 12 डी। अब 7 को इधर भेज दीजिए, तो 35 और माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 12 डी। अब इसको घटा दीजिएगा तो 28 बराबर हो जाएगा 12 डी। तो अब डी का मान निकालिएगा तो इधर जाएगा, यानी 28 अब बट्टा 12 बराबर कट जाएगा कितना बार में, 3 चौका 3 चौका और 7 चौका, है ना, ये ना होगा, 3 चौका 12 और 7 चौका 28, यानी डी के जो मान हो गया आपका, सुनिए डी का मान कितना आ गया, 7 और बट्टा कितना 3। अब आप समझिए, ए अब ए से निकालने के लिए यहाँ पे डी का मान भी आपको आ गया, आया ना, ए का मान ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पे ए ऑलरेडी 3 एन का मान दिया हुआ है, तो तीनों का मान में निकल गया डीएनए। अरे डीएनए निकला ना, अब रख n/2 इंटू बढ़ जाइए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, बढ़ जाइए। गलत बात है, लेकिन यहाँ पे एस 13 दिया है, तो यहाँ पे आप कितना लिखिएगा, एस 13। घर पे जाइएगा ना तो 4 बार 5 बार इसको दोहराइएगा, जहाँ रहिएगा ना तो बोलते रहिएगा कि एस एन बराबर n/2, ऐसे ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। 13/2। 9th क्लास, बहुत हल्ला हो रहा है जी। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, 2 और गुने ए का मान बताइए कितना हो जाएगा, 7 प्लस, बोलो ना स्पीड में, 13 माइनस 1 और गुना कितना डी का मान 7/3। लीजिए कितना आसान है, देखिए तो एस 13 बराबर, ये तो कटेगा नहीं, 13/2 अंडर रूट 14 प्लस 12 गुने 7/3। लीजिए कितना आसान बन गया, एस 13 बराबर एस 13/2 अंडर रूट 14 प्लस, इसको काटिएगा 4 बार में तो 7 चौका 28। लीजिए 14 को 28 कितना हो जाएगा, 14 या 42, 13/2 गुने 42 कितना बार में कटेगा, 21 बार में। तो आपका हो जाएगा 13 और गुना कितना 21, तो 13 इकाई 13 के 3 बच गया कितना 1, और 13 दूना 26 और 1 कितना हो जाएगा 27, 273 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ए 3 बराबर दिया हुआ है, कितना हुआ बताइए, 15, है ना, ए 15 और एक और दिया है एस 10 बराबर 125। ठीक है, तो कह रहा है डी और ए 10 का मान निकालिए, डी का मान और ए 10 का मान निकालिए, यही ना, ये दोनों का मान निकालना है। देखो तो आपको अगर एस 10 का मान निकालना है तो एस का मान निकालने के लिए ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए, समझो ना, क्या चाहिए बुआ, ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। तो समझिए, इसी को हम एन कहते हैं, अरे इसी को नहीं एन कहते हैं, तो इसका मतलब एन का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, यानी कि आपको डी का मान चाहिए और ए का मान चाहिए, नहीं डी भी चाहिए और क्या चाहिए, ए भी चाहिए। तो निकाल के देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखो बुआ, यहाँ पे दिया हुआ है, आप 5 मिनट में आ रहे हैं बुआ, ए 3 बराबर लिखिएगा तो क्या सूत्र होता है पहले बताओ, ए प्लस एन माइनस 1, तो एन के जगह पे कितना दिया हुआ है 3, तो 3 माइनस 1 और गुना कितना डी। अच्छा डी हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए 3 बराबर हो जाएगा 1 ए और प्लस घटाइएगा तो 2, यानी कितना हो जाएगा 2 डी। ए 3 के जगह पर लिखने दीजिए कितना 15, कितना हो जाएगा 15, यानी हम कह सकते हैं कि ए प्लस 2 डी बराबर कितना हुआ 15। इसको मानिए समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण 1, क्योंकि इसमें 2 गो है तो 2 गो का मान आप नहीं निकाल सकते हैं एक बार में। बात समझे कि नहीं समझे। दूसरा हम लोग निकालेंगे अभी एस 10 से दूसरा समीकरण। तो बताइए एस 10 अब कहेंगे पुनः फिर एस 10 बराबर कितना,
n बाई 2 यानी 10/2, 10/2 अंडर रूट इंटू 2a प्लस n के जगह पे 10 है तो 10 माइनस 1 और गुना कितना हुआ d, यही होता है ना। अच्छा तो इस 10 का मान दिया हुआ है 125 बराबर काट दीजिएगा कितना बार में 5 बार में। यहाँ पर 2a रह जाएगा प्लस घटाइएगा तो 9d हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9d हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब इसको इधर भेज देके काट देते हैं। ठीक है देखो समझ रहे, यहाँ से 2 मिनट, यहाँ से ना ये कट जाएगा कितना बार में 25 बार में। 5 से 125 कितना बार में 25 बार में कट जाएगा। ठीक है तो आपका इधर बच जाएगा कितना 25, सीधा कर लीजिए चलिए 25 अब बराबर इधर बच गया 2a प्लस 9d, ये ना बचा, इसको सीधा कर लीजिए तो 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा 25। इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों समीकरण से हम a और d का मान निकालेंगे। बात समझ गए। तब यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से है ना। तो समीकरण 1 और 2 से क्या निकलेगा समझिए। तो समीकरण 1 कितना दिया है बताइए तो 1 मतलब a प्लस 2d बराबर 25, अच्छा सॉरी 15। ठीक और दूसरा क्या है 2a प्लस 9d बराबर कितना हुआ 25, इतना दिया हुआ है ना। अच्छा तो 25 माइनस इसमें से ना कोई बराबर हो, अभी आ गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये को ही बराबर कर लेते हैं, आसान है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2। तो क्या करना होगा ये को बराबर करने के लिए, तो ये को बराबर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। तो लिखिएगा समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 2 से क्या करने पर गुना करने पर, तो 2 से गुना करिए इसको तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2 से इसको यहाँ 2 लिख लीजिएगा, 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 4d अब बराबर 15 दूना 30, सब में गुना होता है बुआ, ये आप सीख चुके हैं पहले। अब क्या करिए 2a लिखिए और प्लस 9d लिखिए, देखिए और बराबर कितना हो जाएगा 25। देखो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है कि इसको इतना डिटेल में बनाएंगे हम लोग, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी बना ले इसको। काटिएगा इसको है ना, तो देखो ये घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, ये भी घटेगा, 2a से 2a खत्म हो गया, यहाँ 4d में से 9 को d घटेगा तो माइनस 5d बचेगा बराबर कितना हो जाएगा 5 बचेगा सीधे, नहीं -5 कैसे बचेगा, ऊपर 30 है नीचे 25 है तो 5 ना बचेगा। तो यहाँ पे अगर हम d का मान निकालेंगे तो ये -5 उतर जाएगा यानी कि 5 अब बट्टा -5 यानी कट जाएगा तो d का मान कितना आ गया -1, d का मान कितना आ गया -1। ठीक है अब लिखिएगा d का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में कोनों में रख दीजिए है ना। लिखिएगा d का मान समीकरण 1 में, देखो एक के जगह 2 को क्वेश्चन समय 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान -1 आया है, समीकरण 1 कहाँ है हुआ यहाँ पे है नहीं, यानी a प्लस 2d अब बराबर 15, a का मान कितना नहीं सॉरी d का मान ना है, a प्लस 2 गुने कितना हो जाएगा -1 अब बराबर कितना हो जाएगा 15, तो a और यहाँ हो जाएगा -2 बराबर 15, -2 को उधर भेज दीजिए तो a का मान कितना आ जाएगा 17, a का मान कितना होगा 17। अब देखिए ध्यान से यहाँ a का मान आ गया, यहाँ d का मान आ गया और ऑलरेडी आपको a 10 निकालना है, a 10 निकालना है क्या, a 10 है कि s 10 है, ये 10 है ना, तो ये 10 तो आसान है आपको निकालना। हाँ n बराबर सूत्र लगा दीजिए, नहीं n बराबर यहाँ से हम लोग यहाँ बना, n बराबर सूत्र क्या होता है बताइए, a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। तो a 10 ना कह रहा है यहाँ a 10, तो इसका मतलब n के जगह पे कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, a का मान कितना आ गया 17 प्लस n-1 यानी 10 माइनस 1 और गुना d के मान कितना है -1, 1 और -1 में अंतर है, 17 प्लस इसको घटा दीजिएगा तो 9 गुने 1 यानी कि -9 ना होगा, 10 में से 1 घटेगा तो 9 और 9 को -1 से गुना कीजिएगा तो -9 होगा। ठीक है इसको जब घटाइएगा तो बच जाएगा आपका 9 में से 8 तो कितना हो जाएगा 8, a 10 का मान कितना हो जाएगा 8, a 10 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, ये वाला फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पांचवा में कह रहा है अबुआ, पांचवा में d का मान दे दिया है 5, अब आवाज मत करिए, 3 का 5वां, d का मान 5, s 9 का मान 125 सॉरी
S9 का मान है 75। तो कह रहा है ए, और ए का मान क्या होगा, नहीं, और A9 का मान पूछ रहा है। A9 बराबर क्या होगा, यही ना, मान दे दिया है, S9 का मान दे दिया है, और A9 का मान पता करना है। चलिए ठीक है, देखो बुआ, तो इसमें हम इससे निकालेंगे, ठीक है, इससे निकालेंगे, यानी कि S9 बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। अच्छा ये किसका मान दिया हुआ है बताओ तो। एक सूत्र होता है SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 और इंटू कितना बुआ D, ये सूत्र होता है। नहीं, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम रखते हैं S9, तो इसका मतलब N के जगह पे हमने क्या रख दिया यहाँ 9, तो जहां जहां N होगा वहां क्या रखोगे, 9 रखोगे। अच्छा तो यहाँ लिखोगे 9/2 2A, 2, और A का मान तो पता है नहीं, A रह जाएगा प्लस N का मान 9 और -1, और D का मान दे दिया है 5। D का मान कितना है 5। कैलकुलेशन करेंगे इसका तो, अच्छा S9 बराबर भी तो दे दिया है 75, S9 बराबर भी तो दिया है ना, तो इसको रख दीजिए, सब करिए 9/2, इसको करिएगा तो 2A प्लस कितना हो जाएगा 8 घटेगा 8, 8 पंचे 40, लिख सकते हो क्या डायरेक्ट, ना लिख सकते हैं। 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा, और 8 को 5 से गुना करिए, कितना बच जाएगा 40 बच जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम तो क्या करिए, इसको इधर भेज दीजिए ना, इसको इधर भेज दीजिए, तो इधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा 75 गुने 2/9, है ना, चाहे 2 को खाली भेजिए, खाली 2 को भेजिए तो इधर 9 रह जाएगा, इधर बच जाएगा 9, 2A प्लस 40, है ना, बाई क्रॉस गुना कहते हैं इसको। तो 75 दूना 100 यानी कि 150 बराबर 9, यानी कि 18A प्लस 9 चौका 36, 360, ठीक है। तो अब इस 360 को इधर कर देते हैं, करिए 150 बराबर माइनस 360 बराबर 18A। अब 360 में से 150 को घटाइए, कितना बचेगा, 360 में से 150 को घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो यहाँ 0 से इसको घटाओ तो 0, 6 में से 1 घटाओ तो 1, और यहाँ पे इस घटाओगे तो 2, 210, और भी किस में माइनस में बचेगा, बराबर 18A, कितना हो गया 18/3, और प्लस कितना हो जाएगा 40, A प्लस न होता है, A प्लस 8 पंचे 40/1, दोनों का एलसीएम लीजिए तो 3, 3 से कट जाएगा तो -35, आप प्लस 4 से 3, 120, अब आ जाएगा, और इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 100 हाँ 85 आ जाएगा, 85 और बट्टा कितना 3। देखिए कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दिया गया है 9, 17, 25, 10 तो कह रहा है, और इसमें देखो कितना योग कह रहा है, मतलब 636 योग कह रहा है, तो 636 योग कहने का मतलब जोड़ने पर 636 आया होगा, नहीं मतलब एसएन का मान कितना हो जाएगा 636, कितना आ जाएगा बुआ 636। कह रहा है कि इतना योग प्राप्त करने के लिए, तो मतलब कि जोड़ेंगे तब तो योग प्राप्त होगा, नहीं तो इसका मतलब कि जोड़ करके कितना आया होगा टोटल 636, लेकिन में कितना संख्या को जोड़ करके 36 आया होगा, ये बात पूछा जा रहा है, कुछ समझे कि नहीं समझे, इसमें कितना संख्या को जोड़ करके 36 आ रहा है, इस बात की हम लोग बात करते हैं। तो कितना संख्या कहने का मतलब एन का मान पूछ रहा है, क्या होगा, अरे कितना संख्या का मतलब एन का मान ना पूछ रहा है। अच्छा और ए का मान क्या दिया है बताइए, ए का मान कितना दिया है 9 दिया है, और डी का मान कितना दिया है, तो आप लोग को चुटकी का खेल है, क्या होगा बोलो, 17 में से 9 घटा दो कितना बच जाएगा 8, 25 में से 17 घटाओ कितना बचेगा 8 बचेगा, तो इसका मतलब डी का मान कितना दिया गया है 8 दिया गया है, और नहीं तो अलग अलग करके निकालिएगा बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब आपसे ए बराबर 9 कहा दिया, हाँ ए बराबर 9 हो गया ना, ए बराबर कितना है 9, तो देखिए आपको एसएन बराबर लगाना है, लगा दीजिए, एसएन बराबर n/2 अंडर रूट इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू कितना हो जाएगा डी। अच्छा एसएन का मान दिया 636, नहीं हालांकि एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा सूत्र को उल्टा लिखते हैं, लिखे सूत्र को उल्टा लिखेंगे तो हमारा बनाने में आसान होगा, n/2 पहले और 2a प्लस n-1 और इंटू क्या लिखेंगे इंटू डी, अब बराबर क्या लिखिएगा एसएन, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हाँ आइए उसमें चल जाइए ना, तो उसमें जल्दी
अब देखो यहाँ एस एन बराबर दे दिया, तो देखो अब एस एन का मान यहाँ दे दिया हुआ, देखो बुआ बात दोनों एक ही हुआ, एस एन को इधर लिखो चाहे इधर लिखो, एक ही बात है ना। इधर हम लिखे कि यही संख्या इधर आएगा तो काटने में थोड़ा आसान होगा, बात समझ रहे हैं। हाँ बाकी कोई आई ना कि सोच नया सूत्र कहाँ से ला दिए। देखो तो अब एन का मान कितना है नहीं, एन एन बटा 2, और ए का मान कितना है, बोलिए ना, ए का मान 2 गुने 9 प्लस एन का मान तो पता नहीं आपको, और डी का मान बताइए कितना है 8, बोलते चलिए कम से कम दिमाग में आएगा। एस एन का मान कितना है 636। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, तो एन बटा 2 और यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 8 एन और माइनस कितना 8 बराबर 636। फिर आगे बढ़िएगा तो पहले दोनों को जोड़ लीजिए, तो एन बाई 2 और इसको जोड़िएगा तो 10 बचेगा प्लस 8 एन और बराबर 636। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसको गुना करिएगा, सुनिए इससे इस सब में गुना हो जाएगा, अंदर में एन बाई 2 से ये दोनों सब में गुना हो जाएगा, जितना ब्रैकेट के अंदर रहेगा ना उस सब में गुना हो जाएगा। हाँ तो समझिए, तो एन बाई 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एन बटा 2 और गुने कितना 10 प्लस फिर एन बटा 2 और गुने कितना 8 एन बराबर 636। बराबर को उस साइड नहीं जाएंगे, समझे ना, काटिए 5 बार में, इसको काटिए 4 बार में, बस हो गया। तो यहाँ 5 एन बचा प्लस यहाँ 4 एन स्क्वायर बचा और बराबर 636, ये ना बचा। एन 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 स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यहाँ एन और यहाँ एन है तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तो आगे ले आइए, 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन और इसको इधर ले आइए माइनस 636 बराबर 0। इसको तोड़ने के लिए इसको पहले फर्स्ट इंटू लास्ट पे गुना करेंगे, तो गुना करिए बुआ पहला को और तीसरा को करिए, तो 4 6 कितना हो जाएगा 4 6 24 के 4 4 6 24 के 4 और 4 तिहाई 12 और 2 14 के 4 बचेगा कितना 1 और 4 6 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, 2544। तो इसको ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर 2544 आए। यहाँ जब इसको तोड़ोगे बुआ, इसको बीच में तोड़ोगे तो हो जाएगा 4 एन स्क्वायर और प्लस 53 एन और माइनस कितना 48 एन, ये सब आप सीखे हुए हैं पहले से, बराबर 0। अब इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन निकलेगा एन कॉमन निकलेगा, एन तो यहाँ हो जाएगा 4 एन और यहाँ सीधे हो जाएगा कितना 53। यहाँ से क्या कॉमन लोगे बुआ, तो 12 कॉमन ले लो, 12 48 कैसे होगा 12 चौका 48, 12 कॉमन लो, 12 कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 12 चौका 48 यानी 4 एन और प्लस 12 से इसको भाग दीजिएगा तो 12 पंचे 60, 5 हो गया, बच गया कितना 3, 12 तिहाई 36 यानी 53 बराबर कितना आ गया 0। देखो दोनों अंदर में बराबर है, इसका मतलब सही बना रहे हैं। तो आप दोनों दो जगह है तो उसको एक जगह लिखिए, कॉमन ले लीजिए प्लस 53 और इतना हो जाएगा कितना एन 12 बराबर 0। तो एक बार इसके लिए हम एन मानेंगे 0 मानेंगे, एक बार इसके लिए, लेकिन इसको मानिएगा तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर होगा नहीं इसका, तो इसका लिखेंगे जब एन माइनस 1 बराबर एन माइनस 12 बराबर 0, इसलिए एन बराबर कितना आ जाएगा 12 आंसर आएगा। बुझा गया ना, कुछ समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, अगला 5 नंबर में कह रहा है, सुनिए किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी कि ए का मान कितना दे दिया 5, फिर कह रहा है अंतिम पद 45 है, यानी कि अंतिम पद क्या है 45 है, यानी एनवा पद कितना है 45 है, एनवा पद 45 है, ठीक है। तो एन बराबर 45 और योग 400 है, यानी कि एसएन बराबर कितना है 400। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करे, यानी कि एन का मान, यानी एनवा पद न कह रहा है, नहीं ए एन कह रहा है, एन बराबर कितना है 45 है, तो कह रहा है कि डी पदों की संख्या यानी एन का मान और डी का मान क्या होगा, एन पूछ रहा है, एन और डी दोनों मान पूछ रहा है, नहीं बुआ समझिए। तो कहाँ यहाँ पे कुछ करना है, पहले इसकी सहायता से एन का मान निकाल लीजिए, नहीं उसकी सहायता से किसका मान निकालोगे एन का, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा।
चलो इसकी सहायता से निकालने का कोशिश करते हैं। ए एन बराबर होता है कितना बुआ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये का मान दे दिया 5 प्लस यहाँ दे दिया है 45 है ना, यहाँ दिया ना 45। और देखो तो 5 और प्लस कितना हो जाएगा, एन का मान तो दिया नहीं, एन माइनस वन, और इंटू डी का मान भी नहीं पता आपको, डी का मान भी नहीं पता है। तो कैसे होगा, होगा देखो इसको इधर भेज देते हैं। तो 45 में से इसको घटा दोगे 5 बराबर कितना हो जाएगा, एन डी और माइनस डी। ठीक है, क्योंकि डी का मान दिया नहीं है तो एन डी और माइनस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 40, अब बराबर एन डी और माइनस डी। इसको इधर ले आइए, चाहे इसको समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको बाद बात करेंगे एस एन के लिए, किसके लिए, एस एन के लिए। तो एस एन बराबर बताइए क्या होता है, एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितना होता है 2a प्लस एन माइनस वन का मान दे दिया है कितना 400, यहाँ रखो 400 बराबर एन का मान को पता नहीं आपको, एन बटा 2 रह जाएगा रूट अंडर 2 और कितना हो जाएगा 5 प्लस एन माइनस वन और इनटू कितना डी। अच्छा तो 400 और बराबर 400 बराबर क्या करो कि एन बटा 2 और यहाँ हो जाएगा कितना 10 प्लस एन को डी से गुना कीजिए तो एन डी और माइनस कितना हो जाएगा डी, ये ना होगा। पर देखो एन डी माइनस डी बराबर कितना आया है, एन डी माइनस डी बराबर 40 आया है, एन डी माइनस डी बराबर 40 आया है। तो यहाँ एन डी माइनस डी के जगह पे कितना रख देंगे 40। ठीक है, देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए। तो एन डी यानी कि 400 और एन डी एन बटा 2 और 10 और प्लस कितना हो जाएगा बुआ 40, क्योंकि इसके जगह पे ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 40 है ना। तो 50 हो गया, तो इसको अब गुना भी कर लीजिए 400 और बराबर कितना हो जाएगा एन बटा 2, सॉरी सर हाँ एन बटा 2 और गुना 50, यही ना होगा। अब काटना है तो काट दीजिए, 0 से 0 कट गया और 4 से कितना 8 बार में, 5 से कितना बार में 8 बार में, 8 से गुना कर दीजिएगा तो एन का मान कितना आ जाएगा बुआ, यहाँ आ जाएगा 8 और इधर बच गया कितना एन बटा 2, एन बचा। अब बाई क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो इसको 8 गुना कितना हो जाएगा एन का मान 16, एन का मान कितना आ जाएगा 16। अब एन का मान 16 आ गया तो एक तो आपको पता चल गया एन का मान हो गया। अब डी का मान निकालना है ना, तो ये एन के मान को समीकरण 1 में डाल देते हैं, नहीं लिखेंगे एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, नहीं एन का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण एन है हमारा एन इंटू डी, एन डी माइनस डी बराबर 40, यही ना समीकरण है। अच्छा तो एन का मान रखिए 16 और गुना कितना डी माइनस डी बराबर कितना 40। अब 16 को डी में से एगो डी घट जाएगा, 15 को डी बराबर हो जाएगा 40, डी बराबर हो जाएगा 40 और बट्टा कितना हो जाएगा 15। तो काटिएगा 5 से 3 बार में और 5 से 8 बार में, डी का मान हो जाएगा 8 बटा 3 और एन का मान हो गया 16, यही आपका हो गया आंसर। यानी एपी का प्रथम पद कहने का मतलब क्या हो गया बुआ, ए का मान है ना। तो एपी का प्रथम और अंतिम पद यानी कि 17 है एक, और ए एन बराबर जो है वह कितना है बुआ 350 है। ए एन बराबर 350 है। यदि सार्वभौमंतर 9 है यानी डी का मान कितना है 9 है, तो इसमें कितने पद और इसका योग क्या होगा, यानी कि एन का मान निकालना है क्या होगा और एस एन का मान निकालना है क्या होगा, यही ना। आपको पहले एन का मान चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए एस एन का मान चाहिए। तो सुनिए एन का मान किससे निकलेगा, एन का मान किससे निकलेगा, एन का मान इससे निकलेगा, एन का मान इससे निकलेगा। तो निकालिए क्या हो जाएगा बताइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का जगह 350 बराबर बताइए जल्दी जल्दी, ए का 17 और प्लस एन का मान पता नहीं, एन का मान कहाँ दिया है डी है चला, -1 और इंटू कितना हो जाएगा 9, -1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, कौनों का आंख उधर दिख गया तो आंख निकाल लेंगे हम। अब देखो बुआ यहाँ समझो ना थोड़ा, अब यहाँ देखो 350 और बराबर
17 और प्लस कितना हो जाएगा 9n माइनस कितना 9। अब देखिए 9 और घट जाएगा तो 7 8 बचेगा 350 और चलिए लिखे देते हैं 8 प्लस 9n। इस 8 को फिर इधर कर लीजिए कितना हो जाएगा बताइए तो 342 बराबर कितना 9n। n का मान निकालना है तो 342 इसको नीचे लाइए बट्टा में तो काट दीजिए इसको लिया के 48 कट जाएगा 9 से कितना बार में कटा है 7 9 3 बार में और बच गया कितना 7 7 9 8 72 यानी कि n का मान कितना आ गया 38। n का मान कितना आया 38। तो चलिए ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग 7 नंबर नहीं कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालिए। बस 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 कह रहा है कि एपी के प्रथम 22 पद यानी कि एन बराबर कितना दे दिया भाई देखो 22 गो पद कह दिया यानी कि एन का मान कितना कह दिया 22। ना समझ में आता है तो अंगुली लगता है आंख इधर उधर होता है दिमाग शांति से ना समझने पर 22 योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर कितना है डी बराबर 7 है और फिर कह रहा है और 22वां पद कितना है बुआ 149 यानी कि ए 22 बराबर 149 क्योंकि 22वां पद कह रहा है तो ए 22 बराबर कितना 149 है। तो इसमें निकालना क्या है पदों का योग यानी कि एस एन बराबर क्या होगा ये है ना। तो लिखिए ए एन बराबर बताइए तो एन माइनस 1 इंटू डी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यही ना होगा। अच्छा इसका मान दे दिया कितना 149 बराबर हाँ जी ए का मान कितना है नहीं दिया है प्लस एन माइनस 1 एन के मान तो दे ही दिया है एन का मान कितना है 22 तो 22 और माइनस 1 और गुना डी का मान कितना है 7 है तो 149 बराबर कितना हो जाएगा बताइए ए प्लस इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 21 और गुने 7 ये ना होगा। अच्छा 149 बराबर ए प्लस 7 और 7 दूना 14 यही ना 147 अभी भाई साहब को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा कितना 149 और माइनस 147 बराबर ए यानी कि बच जाएगा 2 बराबर ए यानी ए का मान कितना आ गया 2 आ गया ए का मान कितना आ गया 2। तो आपको डी का मान भी पता चल गया कितना 7 एन का मान भी दिया है कितना 22 और ए का मान भी कितना दिया है 2। तो आपको निकालना है कौन चीज एसएन बराबर क्या होगा। क्या एसएन नहीं निकाल सकते हैं आप इतना सारा एसएन निकाले हैं अब बार बार एसएन निकालेंगे तो हो गया काम। 8 नंबर में कहा जा रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो 51 पदों का योग का मतलब 51 क्या दिया है बताइए ए चला प्रथम 51 गो पद कह रहा है मतलब क्या हुआ एन के मान है गधा प्रथम पद थोड़ी कह रहा है प्रथम 51 पद मतलब एन का मान कितना 51 एन का मान कितना दिया है 51। फिर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है यानी कि A1 बराबर कितना है 14 है और दूसरे नहीं A2 न है हाँ दूसरे और तीसरे पद न कह रहा है दूसरे 14 और A3 बराबर कितना हो जाएगा 18 A3 बराबर कितना हो जाएगा 18 इन 51 बराबर क्या होगा ये बात निकालना है। बात समझे कि नहीं समझो ना क्या निकालना है बुआ एस 51 आपको निकालना है एस 51 बराबर क्या होगा ये बात कह रहा है। तो समझिए ध्यान से तो एस 51 निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए ए का मान एन का मान और डी का मान तब निकलेगा रे एन का मान देखो तो एन का मान तो यही होगा 51 यही ना हो गया। अच्छा उसके बाद डी का मान पता होना चाहिए और ए का मान पता होना चाहिए। तो समझिए सबसे पहले डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान निकालने के लिए कैसे हम लोग क्या करते थे कि अगला पद में से पीछे वाला पद को क्या करते थे घटाते थे। तो अगला पद इसमें कौन सा है 18 और पीछे वाला पद ठीक पीछे वाला देखो यहाँ A2 दिया है और A3 दिया है यानी कि लगातार दिया हुआ है। अरे A2 और A3 दिया है इसका मतलब क्या दिया है लगातार दिया है। तो चला लगातार पद दिया है तो अगला लगातार अगला पद में से ओकरा ठीक पीछे वाला पद को घटाइएगा तो आपको डी का मान निकलता है नहीं यानी कि 18 में से 14 को हम घटाएंगे तो किसका मान निकलेगा डी का यानी कि अगर डी का मान निकालना होगा तो डी बराबर A3 और माइनस हम क्या लिखेंगे A2 कितना हो जाएगा बताइए 18 माइनस कितना 14 बराबर कितना हो जाएगा 4 डी का मान कितना हो जाएगा 4 आ गया
डी का मान कितना आ गया 4। अब आपको निकालना है ए का मान। तो चला, जब डी का मान है दिया है 4, डी का मान 4 आ गया और यहाँ पे दिया है ए टू का दिया है, तो इसका मतलब A1 भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो A1 कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 जोड़े होंगे तब नहीं A2 पर गए होंगे, और फिर 4 जोड़े होंगे तब नहीं A3 पर गए होंगे, फिर 4 जोड़िएगा तो ऐसे, तो इसका मतलब कि उसमें से घटाएंगे तो हमारा A का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। यानी कि A का मान अगर निकालेंगे, A1 का मान निकालेंगे तो A2 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चला वही करेंगे, तो हम करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ करिएगा तो A2 का मान कितना दिया 14, तो 14 अब माइनस कितना 4, यानी कितना आ गया हमारा 10। ए का मान कितना आ गया 10, यानी प्रथम से 7 बराबर, यहाँ देखो एन बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू कितना डी होता है ना। तो n का मान कितना दिया गया है 7, यानी कि एस 7 है तो n के जगह पे कितना आ गया 7 बटा 2 इंटू 2 इंटू ए का मान दिया नहीं है प्लस n का मान दिया गया है 7 माइनस 1 और डी का मान नहीं है, तो यहाँ पे रखिए सीधे डी। यहाँ का मान दिया गया है 49, 49 बराबर 7 बटा 2 और यहाँ हो जाएगा आपका 2a प्लस 6d, ये ना होगा 2a प्लस 6, यहाँ पे 7 तो हो गया, ऊपर ऊपर कट गया, 1 बटा 2 बच गया नहीं, हाँ 1 बटा 2 से इसको गुना कीजिएगा, 1 बटा 2 और गुने कितना हो जाएगा a प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2 और गुने कितना 6d, यहाँ जाएगा 7 बराबर, इससे इसको काट दीजिए, इसको 3 बार में काट दीजिए, यानी यहाँ a और प्लस कितना 3d, a प्लस 3d का मान कितना आ गया 7, इसको मानिएगा इक्वेशन नंबर 1। अब अगला निकालिए S17 यानी कि 17 बटा 2, क्योंकि S17 है यानी कि n के जगह पे कितना दिया गया 17, 17 बटा 2 और a का मान बताइए कितना है, a का मान नहीं है, प्लस 17 माइनस 1 और गुना d का मान भी नहीं है, तो S17 का मान दे दिया है कितना 289 बराबर 17 बटा 2, काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 17 यानी कि 16d, ये ना होगा 16d। अब देखो 17 से ही कट जाएगा, 17 से 17 बेर के पहाड़ा में यानी कि 17 का स्क्वायर होता है, इधर हो जाएगा 17, इधर 1 बटा 2 से इस सबको गुना करिए, 1 बटा 2 गुने 2a, समझ में आ रहा है ना आ रहा 16 और 1 बटा 2 और गुने कितना हुआ 16d। अब देखो 2 से 2 कट गया, 16 से 8 बार में कट गया, यानी कि यहाँ हो जाएगा कितना 17 बराबर a प्लस 8d, यानी कि a प्लस 8d बराबर 17, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इसमें नहीं हटेगा, इसमें आ रहे हैं, देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या कर रहा है, a का मान कितना है a प्लस 3d बराबर कितना 7 और इसका मान है a प्लस 8d बराबर कितना 17, यही ना है। अब देखिए इसमें से घटाइए, इसको इस सबको घटाइए, कट जाएगा, ये कट जाएगा -5d, अब बराबर यहाँ हो जाएगा -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 2 बार में कट गया, डी का मान कितना आ गया 2, डी का मान कितना आ गया 2, डायरेक्ट काट दिए हैं ना, बुझाया बात नहीं बुझाया सही में ना कटेगा, क्योंकि सामने सामने कट जाता है। चला तो देखो अब डी का मान आ गया और लिखिएगा अब डी का मान कहाँ रखने पर बताइए, तो डी का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में कोने में रख दीजिए, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है a प्लस 3d बराबर कितना है 7 है, तो कितना किसका मान है डी का ना, तो a प्लस 3 और गुने डी का मान कितना है 2, तो 2 बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7, तो a का मान कितना आ जाएगा 1, a का मान कितना आ गया 1 आ गया और डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब कह रहा है कि एस एन का मान निकालिए, किसका मान निकालिए एस एन का मान निकालिए, सीधे एस एन कह रहा है पदों का योग निकालिए, तो एस एन का मान निकाल दीजिए, तो एस एन बराबर आपको पता है कि एस एन बराबर क्या होता है बुआ n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो यहाँ पे n बाई 2a रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि n का मान इसमें नहीं दिया है,
एन का मान इसमें नहीं दिया, तो 2 गुने कितना हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना दिया गया है 7, डी का मान 2 है, डी का मान कितना है 2 है। अब करोगे तो n बट्टा 2 और यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2n और माइनस 2, 2 से 2 कट गया क्या, 2 से 2 घट जाएगा, सीधे बच जाएगा, यानी कि n बाई 2 और गुने कितना हो गया 2n, n ये कट जाएगा, यानी सीधे बच गया आपका n गुना n बराबर n स्क्वायर, n एस एन का मान कितना हो गया n स्क्वायर, यही आपका हो गया आंसर। हो गया। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं, एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग 10। देखो इसमें कह रहा है कि एपी लिखिए, एपी आपको दर्शाना है, नहीं बुआ, एपी आपको दर्शाना है, यानी एपी कैसा होता है A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, डैश डैश करके AN तक होता है, तो आपको एपी लिखना है। क्या लिखना है एपी। तो एक बात बताइए, और यहाँ पे 1 नंबर में कह रहा है कि AN का जो मान है वह दिया गया है कितना बुआ 3 प्लस 3n, 3 प्लस 4n दिया गया है, और इसमें कह रहा है कि एपी दर्शाइए, एपी क्या करिए दर्शाइए। तो समझो एपी दर्शाइए, अगर मान लीजिए सुनो ना, 1 नंबर तो कह रहा है कि एपी यानी कि एपी लिखना है आपको, तो एपी लिखने के लिए बताइए यहाँ पे एन का मान पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं है, चला बहुत आसान है। क्या करो कि एन का मान मान लो 1, एन देखो मानते चलो, मान लीजिए कि पहला पद का निकाल रहे थे, एन का मान पहले ना होगा जी, यदि पहला पद निकाला तो एन का मान कितना 1, जैसे A1 निकालिएगा तो A1 निकालिए, इसका मान निकालिएगा तो एन का मान कितना आ गया 1, तो 3 और गुने 4 और गुने कितना हो जाएगा 1, 3 प्लस 4 गुने 1, यानी A1 का जो मान आएगा डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए, 3 प्लस कितना 4 बराबर कितना 7, A1 का मान कितना आ गया 7, A2 का मान निकालिएगा तो एन के जगह पे कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि यही ना आ रहा है जी, तो 1 के जगह 2 और 2 सॉरी 3 और प्लस 4 गुने कितना अब एन के जगह पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये दोनों होगा, तो 3 और प्लस कितना 4 दूना 8 बराबर 11, ठीक है। A2 का मान कितना आ गया 11, A3 का मान निकालिएगा तो A3 का मान भी वैसे होगा, यहाँ पे आ जाएगा तो 3 और प्लस 4 और गुने कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 और प्लस 4 23 12 बराबर कितना हो जाएगा 15, 15 ना होगा। A3 का मान कितना आ गया 15 आ गया, नहीं उसी तरह से निकालते जाइए, एक आध दो और निकाल लीजिए। A4 का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 3 और प्लस कितना है 4 और गुने कितना 4, सुनिए अब हो जाएगा, यहाँ करिएगा तो 3 और गुने 16 बराबर कितना हो जाएगा 19, यानी कि अगर हम बात करें तो एपी हम लोग एपी कैसे लिखते हैं A1 लिखते हैं, A2 लिखते हैं, A3 लिखते हैं, A4 लिखते हैं, डैश 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 करके जाते हैं, यानी बताइए A1 का मान कितना आ गया हमारा 7, A2 का मान कितना आ गया 11 और A2 का मान A3 का मान 15 और A4 का मान 19, उसी तरह से आगे करते आएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। से आपका श्रेणी आ गया, आया ना जी, तो समझो ना जी, तो श्रेणी आ गया एपी बराबर, तो इसमें एपी बराबर बताइए, तो इसमें निकाल लीजिए डीएनए चाहिए आपको, अरे डीएनए चाहिए ना, तो ए का मान बताइए कितना है 7, डी का मान कितना हो जाएगा 4 और एन का मान कितना कह रहा है 15 गो पद में कह रहा है, तो 15 निकालना है, यानी कि S15 आपको निकाल देना है, नहीं तो S15 निकालिए कितना हो जाएगा n बटा 2, चाहे सीधे लिखिए ना 15 बटा 2 और 2 गुने ए का मान कितना है 7 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 और गुने डी का मान कितना है बुआ बोलो ना 4, ठीक। यहाँ देखो 15 बटा 2 और यहाँ हो जाएगा कितना 7 दूना 14 प्लस 14 और गुने 4, अब देखिए तो 15 बटा 2 और 14 चौका 56, 14 जोड़ दे दीजिए ना डायरेक्ट, 14 चौका 56 और 56 और फिर 14 70 हो जाएगा, कितना होगा 70, तो 70 से 2 बार में 35 बार में कट जाएगा, यानी कि 15 और गुने कितना 35 बराबर 15 तिया 15 5 75 के 5 बच गया 7 और 15 तिया 45 और 7 52। अब हो